हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ प्रतिशत। प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परसेंटेज। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बेसिक लेवल से टू एडवांस लेवल, यानी कि सरल से कठिन सवाल तक हम आपको सिखाने वाला हूँ। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखना। मेरी गारंटी आपको ये प्रतिशत के जो सवाल हैं समझ में नहीं आते हैं तो यह वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो सभी टाइप के मेरे पास सवाल हैं। प्रतिशत निकालने का सही तरीका क्या है सब आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले हम जान लेते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत यानी कि ये आपका है यहाँ पर प्रतिशत, प्रतिशत, ये इसका प्रतिशत होता है। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है, देखो प्रति यहाँ पे यानी कि प्रति यहाँ पर लिख देंगे, प्रति यहाँ पर क्या है, शत। अब प्रति का मतलब आप जानते हो क्या होता है इसका, प्रत्येक। क्या मतलब होता है, प्रत्येक। प्रतिशत का मतलब यानी प्रति का मतलब प्रत्येक, और यहाँ पर शत का मतलब 100। क्या होता है, 100। प्रत्येक मतलब एक का 100वां भाग क्या होता है, प्रतिशत बोलते हैं। यानी कि किसी एक का, यानी कोई भी संख्या कुछ भी हो सकता है, उसका 100वां भाग को ही प्रतिशत बोलते हैं, यानी परसेंटेज बोलते हैं। यानी कि कोई वस्तु एक है और उसका 100वां भाग कितना होगा तो इसको हम प्रतिशत बोलते हैं। अब यहाँ पर देखें प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100वां भाग को ही प्रतिशत बोलते हैं। किसी वस्तु का 100वां भाग प्रतिशत कहते हैं। आपको यहाँ पर इसका चिन्ह क्या होता है, परसेंटेज, ये होता है चिन्ह। ये आपको ध्यान में रखना है। ये चिन्ह इसका किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से ये इसका चिन्ह होता है। कहीं पर आपको ये लिख जाए समझ लो इसका मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। क्या मतलब होता है, कहीं पर आपको ये लिख जाए उसकी जगह पर क्या लिखोगे, 1/100 आपको लिख देना है। अब यहाँ पर मेरे पास सभी प्रकार के सवाल हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चैनल पहले बार तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हम पहले सवाल को नोट करता हूँ। पहला हमारा सवाल क्या दिया है उसको हम नोट करेंगे। क्या दिया है, 40 का 10%, ताकि आपको सवाल से अच्छे से समझ में आने वाला है। 40 का 10% कितना हुआ, यानी कि 40 रुपए है और इसका 10% कितना हुआ, तो इसको हमें हल करना है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, 40 लिखेंगे। अब यहाँ पर का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। क्या मतलब होता है, गुणा। तो यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद 10% यानी 10, 10 का, या शत का मतलब क्या मैंने बताया था, शत का मतलब बताया था, चिन्ह का मतलब क्या होता था, 1/100। क्या होता था, 1/100। तो यहाँ पर गुणे में 1/100 इस प्रकार से हम लिख देंगे। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अब हल करेंगे। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया नहीं, यानी कि 40 का 10% कितना हुआ, यहाँ पर हम लिखेंगे 4 गुणा 1 गुणा 1, यही तो बचा ऊपर। अब इसको हम हल करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि 4 आ गया। यानी कि 40 का 10% कितना हुआ, 4 रुपया हुआ। आपको सवाल कहीं पर दिख जाए, अब यहाँ पर का मतलब या जान लेना, गुणा होता है। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। और हमने क्या किया, प्रतिशत की जगह पर 1/100 लिख दिया, हल किया, हमारा 4 आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, ये। अब इस प्रकार के सवाल आप आसानी से कर लोगे। अगला की सवाल बढ़ता हूँ हमारे पास। देखो अगला सवाल, इसको भी हम नोट करेंगे, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दूसरा सवाल हमारा क्या दिया है, 500 का 5%। इस सवाल को नोट करिए और मेरे साथ लगाना शुरू करिए। 500 का 5% कितना हुआ, हमने क्या बताया था। आप इसको हम हल करेंगे तो 500 का पहले हम लिखेंगे 500। का मतलब मैंने क्या बताया था, का मतलब होता है, ये आप वहीं पर लिख लीजिए ताकि याद रहे। का मतलब होता है गुणा, ये आपको ध्यान में रखना है। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो हम यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब हमें 5 लिखना है तो 5 लिख देंगे। अब मैंने शत का मतलब बता चुका हूँ, 1/100 होता है। कहीं पर आपको प्रतिशत दिख जाए 1/100 लगा देना, ये चिन्ह दिख जाए तो गुणे में 1/100 हम इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम इसको हल करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी कि 5 गुणा 5 ही तो बचा भाई, 5 गुणा 5 ही तो बचा है। तो क्या हो जाएगा जी, 25 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, 25 आ गया। यानी कि 500 का 5% कितना हुआ, यानी 500 में 5% कितना हुआ, 25 रुपया हुआ। 500 टोटल रुपए हैं, इसका 5% कितना हुआ, 25 रुपया हुआ। तो इस प्रकार से आपको कोई सवाल दे दे कि आपसे कह दे कि 400 का 10% कितना हुआ, सवाल नोट करिए, मैं आपको अभी दे रहा हूँ। 400 का 10% कितना हुआ, ये आपको कमेंट में इसका उत्तर देना है। 400 का 10% कितना हुआ, ये नोट कर लीजिए, अभी बाद में कमेंट में उत्तर देना है आपको। मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। सभी टाइप के सवाल हैं क्योंकि कोई भी सवाल आपका टाइप छूटेगा नहीं। यहाँ पर तीसरा सवाल कह रहा है कि 80% का 10% कितना हुआ, यानी आपके पास 80 रुपया है, 80% है और उसका 10% कितना हुआ। आपको भाई जो परसेंट से परसेंट की गुणा कैसे करते हैं यह भी आपको सीखने में मिलने वाला है। यहाँ पर हम नोट करेंगे तीसरा सवाल को, क्या करेंगे, तीसरा सवाल को 80% का कितना परसेंट, 10%। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 80 है तो यहाँ पर 80 लिख देंगे।
परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। अब का मतलब होता है गुणा। 10 का मतलब 10 गुणा 1/100, 1/100 हो जाएगा ना भाई। हमने क्या किया, 80% का 10% बताना है तो 80 लिख दिया। परसेंट का मैंने क्या था, कहीं पर चिन्ह दिया जाए बस आपको 1/100 लिख देना, लिख दिया। का मतलब मैंने गुणा पहले बता चुका हूँ, 10 है फिर परसेंटेज है तो 1/100 लिख दो। अब इसको हम हल करेंगे तो आपको पता होगा गुणा में ऊपर नीचे हम काट सकते हैं। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कट गया नहीं, यानी कि 8/बट्टे में कितना 100 है तो 100 लिख देंगे। हम अब क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.08 आ जाएगा। कितना आएगा, 0.08। 80% का 10% कितना हुआ, 0.08 इसका राइट आंसर आएगा। इसको आप भाग भी करके देख सकते हो, इतना ही आएगा। अब हम अगले सवाल की बढ़ता हूं। अगला टाइप हमारा दिया है चौथा, 0.60 का 6% कितना हुआ, 0.60 का 6% कितना हुआ। हम इस सवाल को नोट करेंगे, चौथा सवाल को। चौथा सवाल हमारा क्या दिया है, दिया है 0.06 का 6% कितना हुआ। तो हम इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम 0.60 लिख देंगे। का मतलब गुणा, तो गुणा लगा देंगे। परसेंट का मतलब 6 है तो 6% का मतलब 1/100 होता है नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा। जब हम दशमलव हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे नहीं भाई, दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो से बढ़ जाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या है। अब हम इसको हल करेंगे तो कोई अगर कटने तो काट देंगे, तो 0 से 0 कट गया। और देखिए यहाँ पर कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6×6/10×100। अगर हम काट रहा है तो 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर हम इसको आगे हल करेंगे तो हल करते हैं, 3 तियाँ 3 गुणा 3 बचे, बट्टे में 5×50। इसको हम आगे हल करेंगे, हल करते हैं तो 3 तियाँ 9 हो जाएगा, बट्टे में 25, 250 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 250 इसका आ जाएगा। हमें बताना है 0.60 का 6% कितना हुआ। हमें क्या करना है, इसको भाग कर देना। क्या कर देना, भाग कर देते हैं। तो भाग कर देते हैं तो 25 0 का 9 से भाग करेंगे, 0.0 नहीं जा रहा, फिर 0 उड़ाया तो यहाँ पर 0 हो गया 900। अब हम इसको हल करेंगे तो 2 चक्कू 8 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको हम 3 बार करेंगे, 3 बार, 2 तियाँ 6, 750 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा। कितनी बार, 3 बार में। अब इसको हम 0 से 5, 8 से 1 गए, 150 बचा। पॉइंट लगा, बढ़ाया 0, तो हम यहाँ पर इसको काटेंगे, 2 सती 14, यानी 6 बार में चला जाएगा। ये आपका 5 बार में चला जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर डायरेक्टली में कर रहा हूँ, इसको आप भाग भी कर सकते हो, इतना आएगा 0.035 इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि 0.60 का 6% 0.035 हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे यहाँ पर सीखेंगे अंकों वाला। यानी कि मान लो जैसे कि यहाँ पर सवाल देख सकते हो, 600 अंकों में से 480 अंकों का प्रतिशत आपको बताना है। यानी कि आपका कोई भी परसेंट रिजल्ट हो सकता है ना, आपका रिजल्ट आता है उसमें आपका अंक दिया होता है, टोटल अंक कितना, मान लो 600 अंक का पूर्णांक है, उसमें आपने 480 अंक प्राप्त किए तो उसका प्रतिशत कितना होगा। आपसे कोई पूछ देता है कि आपका 600 अंक का पूर्णांक है, आपका 480 है, तो परसेंट कितना हुआ आपको नहीं पता, तो यह भी आपको अच्छे से बताने वाला हूँ रिजल्ट जो आपका रिजल्ट में आता है। देख सकते हो यहाँ पर सवाल हमारा दिया है 600 अंकों, 5वां सवाल है 600 अंकों में से 480 अंकों का प्रतिशत, ये हमारा यहाँ पर सवाल दिया है। हम क्या करेंगे, भाई अंकों का है 600 टोटल, आपका पूर्णांक हो सकता है 700, 900, 1000 हो सकता है ना। बस आपको कैसे हल करना है, बस आपको देखो संख्याएं चेंज है, आपका कोई भी परसेंट हो सकता है। मान लो आपका 800 पूर्णांक है, आपने 500 अंक प्राप्त किए, या आपका 1800 का पूर्णांक है, उसमें आपने 1700 अंक प्राप्त किए, उसका परसेंटेज निकालना है। बस आपको क्या करना, जो मैं बता रहा हूँ वो आपको करना है। इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल जो अंक होता है उसको हमेशा नीचे लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है। टोटल अंकों में मतलब पूर्णांक कितने का है, 600 अंक का, तो 600 यहाँ पर हम लिख देंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जितने अंक प्राप्त किए, कितने अंक प्राप्त किए हैं, कितने अंक प्राप्त किए, 480 प्राप्त किए, तो 480 हम लिख देंगे। हमें निकालना है इसका प्रतिशत, तो हमेशा याद रखना गुणा कर देंगे, कितने से, 100 से गुणा कर देंगे। कितने से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। यानी कि आपका टोटल पूर्णांक कितना का है ये लिख देंगे, और जितना आपने अंक प्राप्त किए उसमें से ऊपर लिखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे, आपका प्रतिशत निकल आएगा। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब हम क्या करेंगे, कितना, 480/6। अब इसको में भाग करेंगे तो 6 कम 6, 6 6 टू 48, यानी कि
जीरो है, जीरो लिख देंगे, यानी कि 6 से 480 को भाग करेंगे तो 80% आएगा। कितना आएगा? 80% आ जाएगा। आ जाएगा नहीं? अब मान लो मैं आपको सवाल दे रहा हूं, आपको इसमें कमेंट में इसका उत्तर देना। जैसे कि आपका पूर्णांक है 900 का, 900 अंकों में से 670 अंकों का प्रतिशत आपको बताना है। कमेंट में उत्तर दीजिए, बिल्कुल सेम तरीके से लगेगा। 900 अंकों का पूर्णांक है और 670 आपने अंक प्राप्त किए, इसका प्रतिशत कितना हुआ? मैंने जो बताया तरीका, बस उसी जितना आपका टोटल जितने प्राप्त किए ऊपर लिख दो, टोटल अंकों का पूर्णांक लिख दो नीचे, 100 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको सेम तरीके से हल करना है। इसी प्रकार से आपको रिजल्ट का प्रतिशत निकालना होता है, बस ऐसे ही निकालना है आपको, जो आपका परसेंटेज आएगा। अगला सवाल में और बढ़ता हूँ। अगला सवाल हमारा क्या दिया? 500 अंक का 60% कितना हुआ? मान लो आपका देखो टोटल अंक कितना है? 660 सवाल है। 500 अंक का 60%, यानी कि आपको मान लो 500 का पूर्णांक है, उसमें आपका यहाँ पर हमें बताना है 500 अंक का 60% कितना हुआ। यानी कि आपका मान लो पूर्णांक 500 अंक का है और आपने 60% अंक प्राप्त किए, तो उसका टोटल अंक कितना हुआ? अब इसका अंक 60% कितने अंक होते हैं ये आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे? 500 अंक लिख देंगे। अब का मतलब मैंने गुणा बताया था, 60 है तो 60 लिख देंगे, और इधर परसेंट का मतलब क्या बताया था? 1/100, तो 1/100 लिख देंगे। तो हमने क्या किया? जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, जो बचा उसको लिख दो। तो 5 बचा, गुणे में कितना? 60, इसकी गुणा करेंगे 5 का 30, यानी कि 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300 अंक प्राप्त किए। यानी कि आपका 500 अंक में से कितने अंक प्राप्त किए? 300 अंक प्राप्त किए। यानी कि सिंपल सा तरीका है, यदि आपको परसेंटेज अंकों से परसेंटेज निकालना है तो हमें क्या करना है? 100 से गुणा करना पड़ेगा। अगर प्रतिशत से अंक निकालना है तो हमें 100 से भाग करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान में रखना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।